एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने जीरो से उठकर आज हीरो तक का जो सफर तय किया है, उन्हीं से आपको मिलवाऊंगा। आप स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं, ये देखकर आप पहचान गए होंगे हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर इनका आज बोलबाला उद्देश्य था आपका। सर, आज का उद्देश्य यही था कि मैं दिलकश लाडी सर के स्टूडियो आई थी जी। जिनके मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं जी। अपने डीजे बीट सॉन्ग हैं, काफी अच्छे सॉन्ग हैं और मुझे इतना पता है कि आने वाले टाइम में ये धमाका करेंगे, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा हरियाणवी इंडस्ट्री में। हाँ जी, हरियाणवी इंडस्ट्री में। और पुष्पक नैन सर हैं जिनका मैंने 3-4 गाने मैंने लगातार सॉन्ग किए हैं और अपने अजय सर हैं और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है अपने अंश। बहुत ही अच्छा काम किया है सर ने और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तो रेखा जी, आपने गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो ये जो गाने रिकॉर्ड करने का या आपको गाने का कब से जो शौक था, कब से शुरू किया आपने? सर जी, शौक तो ऐसा था कि जैसे कि सभी मुझे जितने देख रहे हैं हरियाणा में तो लगभग सभी जानते हैं ना कि मेरा स्ट्रगल रहा है कि मैं बचपन से गाना तो मैंने कोई स्टार्ट ही नहीं किया था कि मैं गाऊंगी बड़ी होके, इन फ्यूचर भी मैं गायक बनूंगी। मेरा कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। बस ये अचानक ही कैसा हुआ कि हमारे स्कूल 8वीं तक का है, सरकारी स्कूल, मैं उसमें पढ़ी लिखी हूँ और उसमें सर ने आया एक फेस्टिवल, तो उन्होंने कहा अभी बच्चों तैयारी करके आनी है। वो पता नहीं कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे बच्चों का भी, कौन आगे बोल सकता है नहीं है ना। तो मुझे भी उसमें खड़ा किया। मेरे को कहते नाचना मेरे को आता नहीं था उस वक्त, तो अभी भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही नाच लेती हूँ बट नहीं है ना। तो उस टाइम मैं साइड में लगी खड़ी थी। सर कहते तू क्या करेगी, कोई पोएम गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, बस सारे तो लगे पड़े हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ सर जी। कहता क्या करना है? मैं सर जी मैं घर जाऊंगी, पहले मम्मी से पूछूंगी फिर गाऊंगी जो भी बताऊंगी। तो मैं गई घर। मम्मी सिंगर थे? मम्मा मेरा बहुत सुरीला गाते हैं, पर वो कभी पर्दे पे कभी गाया नहीं उन्होंने। जी। तो मेरे पापा भी बड़ा अच्छा गाते हैं। मैंने पापा को ही सुना था बचपन में गाते गाते भी, मेरे पापा हमें यहाँ पे रख के तो गाते चलते थे। तो मैं घर पे आई, घर पे आते फिल्म चल रही थी हम साथ साथ हैं। तो उसमें गाना चल रहा था, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। गा सकती हूँ? मम्मी कहती हाँ ये बहुत बढ़िया लगेगा, गाओ। तो मैंने मम्मी के फोन में वो गाना निकाल के कान में हेडफोन लगा के मैं सुनती रही। अगले दिन खड़ गए भाई लाइन में सारे के सारे बच्चे और रेखा की बारी आ गई। अच्छा। और ऐसा ही हुआ, मैं फर्स्ट आई। कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। मैं फर्स्ट आई और इतना शुक्र परमात्मा का कि मेरे सर ने उधर से मुझे हर जगह ले जाना स्टार्ट किया। संतोष सर थे मेरे, उन्होंने मेरे को हर जगह निकाला, पेवा लेके आए, गाना चला। हाँ, लगती मनु जिवें अंबरां दी कोई ना, मिठी अग लक रे कुड़ी नमकीना, पतला जा लक तेरा लक नू संभाली, आनंदा मिले न लगदी कमाली, होया बुरा हाली, तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आप गाते रहे। वे मोते मर जाना सी ओदा उमर बथेरी, सच दसा हण दया दी मेहरबानी आ तेरी, जो होया नाल मेरे मैं अर्जी रब नू लानी, एक बारी मर चले ओके बस अकला लोडड़ दनाली कुड़ी खेडे नाल रफला, तेरे जहे वालियां नू मिंटां विच चक ला, मेरे सामने तू ज्यादा औखा जाना होई वे, मेरे सामने किसे दा रोब ना विखाई, तेरे पादू अस टाइम वे मैं सौ सुकने डड दी दनाली नाल, बापू दी दनाली नाल खेड वड्डी होई, मैं करना
करम है रब का। जी, सारा हरियाणवी भी, पंजाबी भी, हिंदी भी? लिख मैं सभी लेती हूँ, जी। पर कलम मेरी, ये जो मैंने सुनाया था ना हाँ। कि मेरे आंसुओं से ना मेल कोई, जी। ना मेल कोई इन नदियों का। मैं सच बताऊं, ये एक छोटी सी क्लिप मेरी है, और मेरी जिंदगी की इस छोटी सी क्लिप में मैं बताऊंगी। उस टाइम सर जी मैं रो रही थी। अच्छा। मैं रो रही थी, और ये गाना जब मैं अपलोड होगा ना, ये अच्छे लेवल पे गाना आ रहा है अपना, जा लिया है मतलब कंपनी में, और बड़ा अच्छा शूट हुआ है जी। तो आप इस गाने में सोचोगे कि रेखा की आवाज में इतना दर्द है। वो दर्द नहीं है, वो सच में रो के गाया है मैंने, रोते 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 गाया है मैंने सच में। कि तू जिस्म है ऐसे नोचता है जैसे शेर कई भूखा सदियों का, है ना। भी प्यार का कोई मोल भाव ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सभी लड़के बुरे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो गया है वो हम यही कहेंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। प्यार करो तो माँ बाप से करो, किसी पे अंधा विश्वास ना करो। ये जो लोग तुम्हारे अपने बनते हैं ना मीठे बन के, इन मीठे लोगों से बचो। कोड़ा होगा तो चल जाएगा, ये जो मीठा बोल के तुम्हें खाएगा ना, तुम्हारी सारी उम्र समझ में ही नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कुनैन होगी तो आपका बुखार उतार देगी। ये शब्द जो कहे हैं रेखा जी ने, कुनैन होगी तो आपका बुखार उतार देगी, अगर मीठा होगा तो दांतों को खराब करेगा। क्यों रेखा जी? बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ रेखा गोस्वामी, सुरों की कोकिला। तो आपने देखा आवाज इनकी इतनी जबरदस्ती, पूरा इंटरव्यू में आपने सुना है, इमोशनल भी हुए हैं, और ऐसे शब्द इन्होंने बताए हैं। और आपने इंटरव्यू देखा है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, और अपनी राय है जो जरूर रखें। और इन्होंने कहा अगर कोई भी न्यू जनरेशन का लड़का है या लड़की आना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ये दिल से सिखाएंगे। तो कैसा इंटरव्यू रहा, कैसी इनकी जो भावनाएं थी वो रही है, जरूर बताएं। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।